जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। मैं इसी ही भाव से आपको समाधान कर देता हूँ कि श्रीमद् भागवत में किसी गोपी का ही नाम नहीं है। यदि ललिता का हो, विशाखा का हो, इंदुलेखा का हो, चित्रा का हो, तो प्रश्न आता है कि राधा का नाम क्यों नहीं है। किसी भी गोपी का नाम नहीं है। वहाँ गोपियाँ गोपी गोपी ही कहा गया है और गोपी से विषय वस्तु को जानने वाले समझ जाते हैं कि यह वचन किस गोपी के लिए कहा गया है, किस विशिष्ट गोपी के लिए कहा गया है। और गोपियाँ, आप जानते हैं कि गोपी शब्द जो है मुख्य रूप से राधा जी के लिए ही प्रयोग होता है, क्योंकि जितनी भी ये अष्टसखियाँ गोपियाँ हैं ये राधा जी की कायव्यूह है। कायव्यूह का मतलब उन्हीं का ही स्वरूप है। तो गोपी कह दो तो गोपी मतलब राधा, और राधा का एक नाम गोपी भी है। ऐसे अनेक विद्वानों ने, एक ग्रंथ भी मेरे पास है, महाभाव स्वरूपा श्री राधा नाम, पूज्य आचार्य चरण श्री नित्यानंद जी भट्ट, जो कि अच्युतलाल जी भट्ट के पिता हैं, उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि उसमें राधा का नाम है। और राधा का नाम राधा नहीं है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि कई एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे राम का अर्थ राजा राम भी है, राम का अर्थ जो रमण करता है वो भी है, राम का अर्थ जो समस्त विश्व में रमा हुआ है वो भी है। तो इस प्रकार राधा के अनेक शब्द संस्कृत में प्रयोग किए गए हैं जिनका अर्थ राधा है। तो जब किसी गोपी का ही नाम नहीं है तो राधा का नाम देने की भी क्या जरूरत थी, इसलिए उन्होंने। और राधा और गोपी का जो भगवान कृष्ण से संबंध रहा, वह क्योंकि ऋषि मुनि बैठे हुए थे, वह परकीया रस का है, परकीया रस के आस्वादन का प्रसंग है, इसलिए उसको थोड़ा शुकदेव जी ने घुमा फिरा के ही वर्णन किया और राधा एवं किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया। एक बात तो ये समाधान हो गई। दूसरी बात, जो श्रीमद् भागवत है, मूल श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम कही है, नित्य गोलोक में विराजमान है। उसमें से 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिए, जिसमें से भगवान ने चतुश्लोकी 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भी सुनाए हैं सर्वप्रथम। उसके बाद व्यास जी ने इसकी रचना की, तो उसके बाद सूत जी ने शौनक ऋषियों को सुनाए हैं। सूत जी ने जो शौनक ऋषि को सुनाया, बाद में फिर वही शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। तो ये इसकी 3 बार आवृत्ति हुई है। पहली बार भगवान ने इसकी रचना की और ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर उसके बाद सूत जी ने शौनक ऋषियों को सुनाई, फिर उसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब जो परीक्षित जी ने सुनाई वो उसको अब आजकल के कथावाचक ब्राह्मण लोग, कथावाचक लोग, हम आप लोगों को सुनाते हैं, और सैकड़ों कहने वाले हैं, सैकड़ों सुनने वाले हैं। तो वो क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है और चला जाएगा। अभी 50 साल पहले हम ये कहें कि श्रीमद् भागवत की कथा कहते हुए, और वो जो आचार्य हुए, नाम भूल रहा हूँ मैं, डोंगरे जी महाराज ने ऐसा कहा, तो ये आएगा यार भैया ये डोंगरे जी महाराज कहाँ आ गए। तो नहीं, वही कथा जो शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वही डोंगरे जी महाराज हम श्रोताओं को सुना रहे हैं। यह इसका क्रम है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।